Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our answer writing practice, and today's question is: the Gupta is regarded as the golden era. Gupta is golden era is regarded as golden era. Gupta इसको golden era भी कहा जाता है of Indian of ancient Indian history. जो ancient Indian history है उसमें गुप्ता एज को golden era को ये golden age बोला जाता है. क्यों? वे हमें एग्जामिन करना है कि क्यों इन्हें इसे गोल्डन एज या गोल्डन एरा बोला जाता है. सो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और आई थिंक आप सबको ये चीज़ पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये वीडियो देखें, आपको इस अप्रोच से पता चल जाएगी क्या क्यों बोला जाता था, क्या क्या रीजन थे. अगर आपको पता है कि क्यों बोला जाता था तो मैं चाहूँगा कि खुद से पहले अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आके इस वीडियो को देखें और उसके उस प्रोसेस के दरमियान आप सेल्फ एवेलुएट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को, जिससे पता चलेगा कि आपने किस हद तक सही आंसर या कैसे आपके आंसर्स आपने सही लिखे हैं या नहीं. और तो चलिए शुरू करते हैं. एंड आई ऑलवेज से द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. तो जितना आप लिखेंगे खुद से उतना इम्प्रूव करेंगे. तो लेट्स सी कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को. सो व्हाट इज एन गोल्डन एज और व्हाट इज एन गोल्डन एरा? गोल्डन एरा और गोल्डन एज किसे कहते हैं? एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी. एक ऐसा एरा या ऐसा एज जिसमें कि ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल स्पेयर, इकोनॉमिकल स्पेयर, कल्चरल, सोशल. तो ये सारी जो स्पेयर है उसमें जो प्रोग्रेस देखा जाएगा, जिसमें सबसे अधिक प्रोग्रेस देखा जा रहा है, उस एरा को हम लोग ऐसे गोल्डन एरा बोलते हैं. तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ तो क्वेश्चन जिस बारे में कुछ फैक्ट्स लिख दें या डिफाइन कर दें. तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे किस तरह से गोल्डन एज को डिफाइन किया हुआ है. और कुछ चीज़ें आप फैक्ट्स जो गुप्ता एज के बारे में जाने आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं और चाहे तो दोनों को भी लिख सकते हैं. तो गुप्ता एज जो थी इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन AD 319. 319 AD में ये स्टार्ट हुई थी. और जो मेन गुप्ता पीरियड है विच दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम अराउंड 319 और यू कैन से 320 टू 550 AD. तो ये पीरियड है, इसमें मेजर डेवलपमेंट्स हुए गुप्ता एज में. और एक चीज आपको और जानने की जरूरत है कि जो गुप्ता एज था इट यूनिफाइड द डिसइंटीग्रेटेड नॉर्थर्न इंडिया आफ्टर मौर्यास. जब मौर्यास थे तो उस समय काफी यूनिफाइड नॉर्थर्न इंडिया थी. उसके बाद 5 सेंचुरी तक आफ्टर मौर्यास जो डिसइंटीग्रेटेड रही पूरी, डिसइंटीग्रेटेड रही नॉर्थर्न इंडिया. फिर गुप्ताज ने जाकर के उसे यूनिफाई किया 5 सेंचुरी के बाद. तो यू शुड नो दिस थिंग. तो ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. एंड नाउ मूविंग टू द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ गोल्डन एज इन गुप्ता एरा. गुप्ता एरा में कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिस वजह से उसे गोल्डन एज कहा जाता है? तो पहले फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट पॉलिटी. ऐसी पॉलिटी थी गुप्ता एरा में. तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि जब से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुई थी, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, decline of Moorish, the unity and integrity of India was centered, especially northern India. Unity or integrity of India was scattered, disintegrate हो चुकी थी पूरी, जो स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया की से बात करेंगे तो, क्योंकि वहां पे मेजर थी. तो ये जो डिसइंटीग्रेशन थी ये 5 सेंचुरीज तक चली. उसके बाद जो 4th सेंचुरी AD है, दैट इज इन 319 AD में गुप्ता ने अपने आप को स्टेब्लिश किया और फिर से नॉर्दर्न इंडिया को यूनाइट और इंटीग्रेट किया. जो डिसइंटीग्रेशन थी उसे फिर से इंटीग्रेट किया. और जो 500 साल तक, अराउंड 500 ईयर्स, जो 5 सेंचुरीज की बात करें, 500 ईयर्स तक ये डिसइंटीग्रेशन चला. काफी सारे इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुके थे, ट्राइबल किंगडम बन चुके थे.
लेकिन गुप्ताज ने आकर के इस चीज को यूनिफिकेशन की और यूनाइट की। और ये हुआ क्योंकि गुप्ताज में काफी नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स वर प्रेजेंट इन गुप्ताज, सच एज समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रगुप्त के बारे में लिखेंगे, क्रोनोलॉजी चलते हैं हम लोग, क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। सबसे पहले थे चंद्रगुप्त, नॉट वाई टू जे, चंद्रगुप्त वन, फिर आए समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त टू, या फिर आप बात करें स्कंदगुप्त की। तो ये सब जो थे काफी स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, और इनकी जो काफी एक्सटेंसिव किंगडम थी, काफी दूर दूर तक गुप्ता एम्पायर इनकी इन चारों रूलर्स के पीरियड में फैली हुई थी, एक्सटेंसिव किंगडम्स थी। और जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात करते हैं, ये इन चारों का उसमें काफी बड़ा हाथ था, और काफी बड़े किंगडम्स को इन चारों ने संभाला था। सो दीज थिंग्स हैपेंड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन्ड इन गुप्ता एरा बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग रूलर्स। तो ये चीजें थी। तो आई होप ये चीजें थी किस वजह से ये पॉलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता एरा को। सेकेंडली इकोनॉमिकली भी गुप्ता एरा काफी स्ट्रॉन्ग थी। लेट मी रब सम पार्ट ऑफ इट। The Gupta era was economically also strong. यहाँ तक कि आप इसे देखेंगे, जो फाहिन जो चाइनीज ट्रेवलर थे जो गुप्ता एरा में इंडिया आए थे, फाहिन mentioned in his writings that Gupta empire was full of cities and rich people. That Gupta empire was full of cities and rich people. ऐसा फाहिन ने मेंशन किया था। फाहिन जो चाइनीज ट्रेवलर है। तो इससे साफ पता चलता है कि इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग होगी गुप्ता पीरियड की, कि इतने बड़े बड़े सिटीज थे और इतने रिच पीपल्स थे उस टाइम पे। और यहाँ तक कि आपको ये जान के बनाने की लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वाज इशूड। गोल्ड कॉइन्स जिसे हम लोग दिनार, जिसे उस टाइम दिनार कहा जाता था, दिनार्स वेर इशूड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इसे साफ समझ में आ रहा है कितनी ही स्ट्रांग होगी गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी। इट वाज वेरी स्ट्रांग and it was one of the major reasons that it was called the Golden Empire. Moving to the next point, that is art and literature. Art and literature was of Gupta Empire was also great. Many Gupta rulers were patrons of art and literature. Rulers were patrons of art and literature. For example, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं समुद्रगुप्त की, जिन्हें की काफी क्वाइंस में, जिन्हें की क्वाइंस जो मिली है हमें गुप्ता टाइम पे, उनमें रिप्रेजेंट किया गया है कि समुद्रगुप्त बीना बजा रहे हैं। समुद्रगुप्त इज प्लेइंग बीना, दिस वाज सीन इन द क्वाइंस। इसे साफ समझ में आता है कि समुद्रगुप्त पैट्रॉन थे और काफी ज्यादा वो आर्ट को, जैसे कि बीना की बात है यहाँ पे, तो उसके बारे में वो चीज समझते थे और खुद भी उस चीज को यूज करते थे, खुद से बीना भी बजाते थे। तो ही वाज एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ आल्सो। गुप्ता के टाइम पे, गुप्ता इसके टाइम पे हम सब जानते हैं कि बुद्ध की किस तरह से, बुद्ध की जो आर्किटेक्चर है या बुद्ध की जो ब्यूटीफुल इमेजेस है वो फैशन हुई थी सारनाथ में। सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की जो ब्यूटीफुल इमेजेस वो आपको देखने को मिलेंगे। अजंता की बात करें, अजंता के काफी ऐसे पेंटिंग्स हैं जो कि, काफी ऐसे पेंटिंग्स हैं, अजंता मुरल पेंटिंग्स है जो कि गुप्ता के टाइम पे बनी थी। सो इससे आपको साफ समझ में आओ कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितने अच्छे थे। और यहाँ पे काफी सारे फेमस जो लिटरेचर की बात करें तो काफी सारे फेमस राइटर्स भी यहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कालिदास, जो कालिदास, ही बिलोंग टू दिस गुप्ता एरा ओनली। वो गुप्ता एरा से ही एक करते थे। और उनकी जो, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। आप सबको पता है कालिदास कितने ग्रेट पोएट थे। और इनकी जो बुक थी अभिज्ञान शकुंतलम,
अभी Gizanan is J also it is written in J, but so ज्ञान पढ़ता है ज्ञान शकुंतलम. तो विज्ञान शकुंतलम जो it is regarded as very highly regarded, it is highly regarded in world literature. वर्ल्ड लिटरेचर में इसे काफी माना जाता है विज्ञान शकुंतलम को. और ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था जो कि गुप्ता पीरियड में थे. यहाँ तक कि जो रामायण और महाभारत के फिनिशिंग टच थे, रामायण और महाभारत जो अभी हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं वो भी गुप्ता पीरियड में ही कंप्लीट हुआ था या फिनिश हुआ था. वो गुप्ता पीरियड में जो रामायण और महाभारत की जो जिस तरह से वो कंप्लीट हुई है, जिस तरह से उस टाइम स्टोरीज डेवलप हुई रामायण महाभारत की, वो अभी तक जो है मॉडर्न एज में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो इससे ये चीज आप देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रांग थी गुप्ता एम्पायर आर्ट एंड लिटरेचर में. कालिदास जैसे वहां पे ये थे अजंता, या फिर बुद्ध में अजंता की बात करें, सारनाथ मथुरा, समुद्रगुप्त की बात करें जो कि बीना बजाते हुए दिखे थे अपने कॉइन्स में. इससे साफ पता चलता है कि गुप्ता पीरियड वाज वेरी रिच इन आर्ट एंड लिटरेचर. और ये भी एक रीजन था जिस वजह से उन्हें गोल्ड जिसे गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता पीरियड को. और नेक्स्ट है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गुप्ताज भी काफी स्ट्रांग थे. और यहाँ पे जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहते थे वाज आर्यभट्ट. आर्यभट्ट यूज टू लिव इन गुप्ता पीरियड. और इनकी एक बुक आई थी आर्यभट्टिया. आर्यभट्टिया जो कि गुप्ता एज में ही आई थी. और इसमें आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टिया में थी उसमें ही डिस्प्लेड द अवेयरनेस ऑफ बोथ जीरो सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम. जीरो सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम दोनों की बात की थी आर्यभट्टिया में आर्यभट्ट ने. और इलाहाबाद के पास एक इंस्क्रिप्शन भी मिला था. इंस्क्रिप्शन वाज आल्सो फाउंड नियर इलाहाबाद. आई मीन इंस्क्रिप्शन, आई मीन इलाहाबाद की इंस्क्रिप्शन भी एक इलाहाबाद के पास मिली थी जिसमें कि ये चीज पता चली थी कि डेसिमल सिस्टम, द इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट डेसिमल सिस्टम वाज नोन टू गुप्ताज. डेसिमल सिस्टम जो है गुप्ता को पता थी. और यहाँ की गुप्ताज तो थे वर वेरी रिच इन आयरन एंड ब्रॉन्ज क्राफ्ट्समैन. आयरन और ब्रॉन्ज की भी काफी ज्यादा नॉलेज थी. इसकी जो चीजें थी काफी पिलर्स उन्होंने बनाए थे आयरन के, ब्रॉन्ज के. और काफी क्राफ्ट्समैन उन्होंने क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई थी आयरन और ब्रॉन्ज में. और यहाँ तक कि आपको पता होगा कि जो मेहरुली आयरन पिलर है दैट इज इन दिल्ली, मेहरुली आयरन पिलर, इट वॉज मेड इन 4th सेंचुरी एडी. ये जो 4th सेंचुरी में ही बना था, 4th सेंचुरी एडी, बट इट इज स्टिल फ्री फ्रॉम रस्ट. स्टिल फ्री फ्रॉम रस्ट, अभी तक इस पर रस्टिंग नहीं हुई है. तो इससे साफ हमें पता चलता है कितनी ही स्ट्रांग उनकी क्राफ्ट्समैनशिप थी, कितनी स्ट्रांग उनकी टेक्नोलॉजी थी कि अभी तक उनको रस्ट नहीं. और अभी आप देखो कुछ बनाओ आयरन के, देखो उसे 10-20 साल के अंदर रस्ट लग जाता है. सो यू कैन सी दिस. तो आई थिंक दीज वर द 4 मेजर रीजन जिस वजह से गुप्ता एज को गोल्डन एज बोला जाता है. और भी सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, रीजन्स हो सकते हैं. मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स करके बताएं. कमेंट्स करने से आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है और हमारे बेसिक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती है. तो प्लीज डू कमेंट्स. अब बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है तो कंक्लूजन को एक सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस में फिनिश करें. जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, गुप्ता कल्चर हैज कार्व्ड ए नीच फॉर इटसेल्फ इन एनाल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इंडिविजुअलिटी एंड परफेक्शन. जो गुप्ता कल्चर थी उसकी जो नीच है वो इंडियन हिस्ट्री में हमेशा के लिए कार्व हो चुकी है, उसको हटा नहीं जा सकता है. नो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कल्चर कैन बी कंप्लीटेड विदाउट रेफरेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ गुप्ता कल्चर हेरिटेज. जो इंडियन कल्चर के डिस्क्रिप्शन विदाउट गुप्ता कल्चर के देना ये काफी मुश्किल है हमेशा के लिए. विच अटेंड इट्स जेनिथ ऑफ एक्सेलेंस. जो एक्सेलेंस की एक अटेनमेंट होती है गुप्ता एज में काफी ज्यादा थी और इसलिए इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब. काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में और आप अगर लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसे वीडियोस बना पाए. So that's all for today. Have a nice day. Thank you.